हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ आपका घर साफ नहीं करती, बल्कि आपका दिमाग, दिल और जिंदगी तक बदल देती है। दोस्तों, क्या आपके कमरे में भी ऐसा सामान भरा पड़ा है जो सालों से इस्तेमाल में नहीं आया? क्या आपने कभी महसूस किया है कि घर की अव्यवस्था आपके मन की अव्यवस्था बन जाती है? अगर हाँ, तो समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए ही है। इस किताब का नाम है द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप और इसे लिखा है जापान की मशहूर ऑर्गेनाइजिंग एक्सपर्ट मैरी कोंडो ने। दोस्तों, मैरी कोंडो कोई साधारण लेखिका नहीं है। वो बचपन से ही चीजों को सलीके से रखने में अलग ही खुशी महसूस करती थी। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वहां मैरी अलमारी खोलकर कपड़े सलीके से जमाने में खुश होती थी। उन्होंने देखा कि जब घर साफ होता है तो मन हल्का लगता है, और जब घर भरा भरा होता है तो दिल भी भारी हो जाता है। यहीं से जन्म हुआ कोनमारी मेथड का। किताब का मुख्य विचार को फिलॉसफी। दोस्तों, इस किताब का एक ही मूल मंत्र है, जो चीज आपको खुशी देती है उसे रखिए, बाकी सबको धन्यवाद कहकर जाने दीजिए। ये किताब सिर्फ सफाई की नहीं, निर्णय लेने की कला सिखाती है। आम सोच बनाम मैरी कोंडो की सोच। आम सोच, पहले साफ करो फिर देखेंगे, कभी काम आ जाएगा, फेंकना पाप है। मैरी कोंडो की सोच, पहले फैसला लो फिर साफ करो, जो खुशी नहीं देता वो बोझ है, छोड़ना भी एक कला है। टाइडिंग इक्वल्स लाइफ रीसेट। दोस्तों, मैरी कोंडो कहती है, जब आप अपने घर को ठीक करते हैं तो असल में आप अपनी जिंदगी को ठीक कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा बाहरी संसार हमारे अंदर की हालत दिखाता है। सबसे बड़ा नियम, एक बार पूरी तरह। मैरी कोंडो कहती है, रोज थोड़ा थोड़ा साफ मत करो, कभी खत्म न होने वाली सफाई मत करो, एक बार में पूरी तरह सफाई करो, क्योंकि आधी सफाई आधी जिंदगी जैसी होती है। कैटेगरी से सफाई करो, लोकेशन से नहीं। ये किताब हमें सिखाती है, कमरे के हिसाब से सफाई मत करो, सामान की कैटेगरी के हिसाब से करो। क्रम इस प्रकार है: की कैप 1 कपड़े, की कैप 2 किताबें, की कैप 3 कागज, की कैप 4 मिसलेनियस बाकी सब, की कैप 5 सेंटिमेंटल चीजें। 1 कपड़ों की सफाई, क्लोथ्स। दोस्तों, मैरी कहती है, आपकी अलमारी आपकी आत्मा का आईना होती है। तरीका, सारे कपड़े एक जगह रखो, एक एक कपड़ा हाथ में लो, खुद से पूछो, क्या ये मुझे खुशी देता है? अगर जवाब नहीं है तो उसे धन्यवाद कहो और विदा करो। कपड़ों को धन्यवाद क्यों? क्योंकि हर कपड़े ने कभी न कभी आपकी सेवा की है, भले ही वो अब काम का न हो, लेकिन उसने अपना उद्देश्य पूरा किया। 2 किताबों की सफाई। दोस्तों, ये हिस्सा बहुत खास है। मैरी कहती है, हर किताब आपकी जिंदगी में एक संदेश देने आती है। जो किताब अब आपके दिल से नहीं जुड़ती, उसका काम पूरा हो चुका है। पढ़ूंगा बाद में का झूठ। दोस्तों, सच ये है, जो किताब आपने 5 साल में नहीं पढ़ी, वो आगे भी नहीं पढ़ी जाएगी। 3 कागज, पेपर्स। मैरी कहती है, कागज सबसे ज्यादा मानसिक अव्यवस्था पैदा करता है। नियम, जरूरी जरूरी नहीं, अभी जरूरी, बाकी सब आउट। 4 मिसलेनियस बाकी सब। इसमें आते हैं बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स, गिफ्ट, किचन आइटम। नियम वही, खुशी देता है या नहीं। 5 सेंटिमेंटल चीजें। ये सबसे कठिन हिस्सा है। पुरानी फोटो, पुराने खत, यादों की चीजें। मैरी कहती है, यादें दिल में होती हैं, चीजों में नहीं। सफाई और मानसिक शांति। दोस्तों, जब आप चीजें छोड़ना सीखते हैं तो आप डर छोड़ते हैं, अतीत छोड़ते हैं, लोगों से उम्मीद छोड़ते हैं, और यहीं से शुरू होती है नई जिंदगी। सही तरीके से चीजें रखना। मैरी कोंडो कहती है, चीजों को ऐसे रखो जैसे वो जिंदा हो। कपड़ों को मोड़ना सम्मान का प्रतीक है। सफाई इक्वल्स आदत नहीं, एक बार की क्रांति। ये किताब कहती है, अगर सही तरीके से सफाई की जाए तो दोबारा गंदगी
कभी लौटकर नहीं आती। जीवन में बदलाव सफाई के बाद लोग महसूस करते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है, निर्णय क्षमता मजबूत होती है, रिश्ते साफ होते हैं, करियर की दिशा साफ दिखती है। मैरी कोंडो का अंतिम संदेश, अपनी जिंदगी में सिर्फ वही रखिए जो आपको सच में खुशी दे। दोस्तों, सफाई और आत्मसमर्पण लेटिंग गो का असली मतलब। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि सफाई मतलब बस पुरानी चीजें फेंक देना, लेकिन मैरी कोंडो कहती है, सफाई फेंकने की प्रक्रिया नहीं है, सफाई छोड़ने की प्रक्रिया है। हम चीजों से इसलिए चिपके रहते हैं क्योंकि हम भावनाओं से डरते हैं। डर, कहीं जरूरत पड़ गई तो, कहीं पछतावा न हो जाए, कहीं यादें खो न जाए। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि जो चीज आपको आज खुशी नहीं देती, वो कल भी नहीं देगी। चीजें नहीं, डर हमें जकड़े रखते हैं। मैरी कोंडो कहती है, हम चीजें नहीं रखते, हम डर रखते हैं। डर भविष्य का, अकेलेपन का, कमी का। जब आप चीजें छोड़ते हैं, असल में आप डर छोड़ रहे होते हैं। थैंक यू बोलने की ताकत। दोस्तों, ये किताब हमें एक अजीब सा नियम सिखाती है। हर उस चीज को धन्यवाद कहो जिसे आप छोड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, मन को हल्का कर देती है। जब आप कहते हैं थैंक यू फॉर योर सर्विस, तो दिल में अपराध बोध नहीं रहता। घर इक्वल्स पावर स्पॉट। मैरी कोंडो कहती है, घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, घर आपकी ऊर्जा का स्रोत होता है। अगर घर में अव्यवस्था है, टूटी चीजें हैं, बेकार सामान है, तो आपकी ऊर्जा भी कमजोर हो जाती है। ब्रोकन चीजें इक्वल्स ब्रोकन एनर्जी। दोस्तों, टूटे बर्तन, खराब चार्जर, काम न करने वाली चीजें, ये सब आपको रोज ये याद दिलाती हैं कुछ अधूरा है, और अधूरापन मानसिक तनाव बन जाता है। मिनिमलिज्म अपने आप आ जाता है। मैरी कोंडो कहती है, जब आप खुशी चुनते हैं, मिनिमलिज्म अपने आप आ जाता है। ये किताब कम रखने को नहीं कहती, ये किताब सही रखने को कहती है। रिश्तों पर असर। दोस्तों, सफाई का असर सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहता। लोग बताते हैं कि टॉक्सिक रिश्ते छूट गए, बेवजह की दोस्ती खत्म हो गई, खुद के लिए समय मिलने लगा, क्योंकि आपने नो कहना सीख लिया। खुद को पहचानने की प्रक्रिया। जब आप बार बार पूछते हैं, क्या ये मुझे खुशी देता है, तो एक दिन आप खुद से भी पूछते हैं, क्या ये रिश्ता, क्या यह आदत, क्या ये जीवन मुझे खुशी दे रहा है। यहीं से आत्म जागरूकता शुरू होती है, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती है। मैरी कोंडो कहती है, सफाई निर्णय लेने की ट्रेनिंग है। जब आप हजारों चीजों पर फैसले लेते हैं, रखना है या नहीं, जरूरी है या नहीं, तो जिंदगी के फैसले आसान हो जाते हैं। डिसिप्लिन बिना जबरदस्ती। ये किताब कहती है, सफाई आदत नहीं, एक बार की क्रांति है। जब आप सही तरीके से एक बार सफाई कर लेते हैं, तो दोबारा अव्यवस्था लौटती ही नहीं। कपड़े मोड़ने का दर्शन। मैरी कोंडो का कपड़े मोड़ने का तरीका सिर्फ तकनीक नहीं, वो कहती है, जिस चीज को आप सम्मान देते हैं, वो आपको सम्मान लौटाती है। जब आप सलीके से चीजें रखते हैं, तो आपका दिमाग भी सलीके से सोचने लगता है। सुबह की शुरुआत बदल जाती है। एक साफ घर में जल्दी गुस्सा नहीं आता, दिन शांत शुरू होता है, मन हल्का रहता है, क्योंकि आपको कुछ ढूंढना नहीं पड़ता, आपको कुछ छुपाना नहीं पड़ता। पास्ट को रिलीज करना। सेंटिमेंटल चीजें अक्सर हमें अतीत में बांध कर रखती हैं। मैरी कहती है, अगर आप भविष्य में जाना चाहते हैं, तो अतीत का बोझ छोड़ना होगा। यादें दिल में रखें, डिब्बों में नहीं। फ्रीडम का असली मतलब। दोस्तों, फ्रीडम का मतलब यह नहीं कि आपके पास सब कुछ हो। फ्रीडम का मतलब है, आपके पास फालतू कुछ भी ना हो। कोनमारी मेथड इक्वल्स सेल्फ रिस्पेक्ट। ये किताब हमें सिखाती है, खुद की जगह की कद्र करो, खुद के समय की कद्र करो, खुद की ऊर्जा की कद्र करो, क्योंकि जो खुद का सम्मान करता है, जिंदगी भी उसका सम्मान करती है।
मैरी कोंडो का सबसे गहरा संदेश। आपका जीवन आपके हाथ में है। आप चुन सकते हैं क्या रखना है और क्या छोड़ना है। किताब से मिलने वाले लाइफ लेसन्स। कम में संतोष, निर्णय लेने की ताकत, मानसिक शांति, आत्मसम्मान, स्पष्ट जीवन दिशा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो, अगर आपने महसूस किया हो कि सफाई सिर्फ घर की नहीं, जिंदगी की भी जरूरत है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की डीप, ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। याद रखिए, जो खुशी देता है वही रखें, बाकी सबको शांति से जाने दें।